हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, तो सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम आज से यानी कि 13 जून से शुरू हो गया है। तो 13 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया, तो जो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ हर वीडियो का लाइक आपका 100 का रहता है, तो 100 लाइक तो पूरे करवा ही देना। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन आपका पहला आया हुआ था एक कि एस सोमनाथन किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो अगर यहाँ पर बात कर लेंगे कि एस सोमनाथन की के अध्यक्ष किसके बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर इसरो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जिससे कि जो चेयरमैन है इसरो के, वो एस सोमनाथन को बनाया गया। तो एस सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात कर लें तो 14 जनवरी 2022 से इन्होंने पदभार ग्रहण किया हुआ है। बाकी इसके बारे में और अगर आगे बात करेंगे तो इसका जो गठन है वह 1969 में किया गया था। साथ ही साथ अगर यहाँ पर आपसे डीआरडीओ का पूछ लिया जाए कि डीआरडीओ का कौन बना हुआ है, तो समीर कामत जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे आपको फैक्ट सहित यहाँ पर याद रखने कि समीर कामत जो है वो डीआरडीओ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एस सोमनाथन की बात की जाए तो ये बनाए गए हैं इसरो के अध्यक्ष। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट एक ये बुक पूछ ली गई थी कि अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की हुई है। तो अकबरनामा की अगर यहाँ पर बात कर लें कि इसकी रचना किसने की है, तो अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल। और अगर इनकी बात करी जाए कि राजस्व मंत्री कौन थे, तो टोडरमल थे उनके 9 रत्नों में से। तो ये भी याद रखना है, कई बार टोडरमल से संबंधित पूछा गया है, और उन्हीं के 9 रत्नों में से एक बीरबल भी आते थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पूछा गया, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर है कि जिन लोगों का एग्ज़ाम आपका जून में है और उन्होंने 2 से 19 मई तक के जो कि 39 शिफ्टों के 1000 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है। क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं एसएससी में लास्ट में आते आते सारे रिपीट होने लगते हैं, तो उनसे ही जुड़े सारे फैक्ट के साथ में रियल और जेन्युइन क्वेश्चन की आपकी 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार कर दी गई है। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया। तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर लेना है, जिनका 19-20 यानी कि जून तक एग्ज़ाम है, कल है परसों है या आपका आगे है, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जिनको लेना है शुल्क ना के बराबर रखा गया, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो आप परचेस कर सकते हैं। चलिए एनालिसिस में वापस आएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है। तो अगर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करी जाए तो अनुच्छेद 324 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में दिया गया, भाग 15 हो जाएगा। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक केंद्रीय निर्वाचन आयोग की व्याख्या की गई है। और ये बात करें तो भारत में चुनाव कार्य को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छठ पूजा किस देवता की पूजा करते हैं, छठ पे किसकी पूजा की जाती है। तो छठ पूजा होती है जो सूर्य को समर्पित होती है। अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि छठ पूजा जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से छठ पूजा का संबंध है। और इसमें देवता की बात की जाए तो सूर्य देवता की पूजा की जाती है। और एक नहीं, ये कम से कम कई बार 4 से 8 बार आपका क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि जो लाइफ ऑफ पाई आपकी पुस्तक है, यहाँ पर बुक और ऑथर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके लेखक कौन है। तो यान मार्टेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लाइफ ऑफ पाई की पुस्तक हैं। और यह यान मार्टेल के द्वारा लिखी गई कनाडा की एक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है, जो कि कनाडा के बारे में है। और ये प्रकाशित की बात करें तो ये 2001 में प्रकाशित हुआ था। और यह उपन्यास जो एक लड़के के बारे में दिया गया है, जिसने कि प्रशांत महासागर में एक जहाज की तबाही के बाद एक लाइफ बोट पर रिचर्ड पार्कर नाम से बंगाल टाइगर के साथ 227 दिन बिताए हुए थे। तो ऐसे एक उपन्यास यानी कि नॉवल के बारे में इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका छठ पूजा हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए नृत्य से आया हुआ। तो ये क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर भोकाल सीरीज में जो नृत्य और डांस का पूरा वीडियो है, उसमें ये आपको कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जिन लोगों ने देखा होगा तो ये क्वेश्चन पूरी तरह सही हुआ होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो अगर पंथी नृत्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से पंथी नृत्य का संबंध है। और ये महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक आता है। बाकी अगर बात करें तो ये जो नृत्य होता है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। और भी अगर पूछ लिया जाए कुछ और भी नृत्य हैं, जिसमें कि सेला नृत्य आता है, कर्मा आ जाता है, सुआ आता है, और एक पंडवानी नृत्य भी आता है। तो ये भी याद रखना है। ये कुछ वो नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के जो कि मोस्टली कई बार पूछ लिए जाते हैं।
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यही आपसे है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, जो कि लाइक 100 कहा है कि 100 का टारगेट पूरा करना है, तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों तक एनालिसिस पहुंच सके। बाकी हर अपडेट और इन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, जिसका लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाना है सभी को, जिससे कि आपको एनालिसिस मिलता रहे। चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि भूरा शैवाल का नाम क्या था। भूरा शैवाल की बात करें तो फियोफाइसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक यहाँ पर आया हुआ था 2011 की जनगणना की, और ये देखिए जनगणना वाले जो क्वेश्चन है, तो जो आपके यहाँ पर भौकाल सीरीज थी उसमें सारे पार्टिकुलर टॉपिक कवर किए गए हैं और उनसे ही क्वेश्चन यहाँ पर मोस्टली पूछे जा रहे हैं। फियरलेस आपका गवर्नेंस सारे आपको क्वेश्चन बताते चलेंगे। ये क्वेश्चन आपको उसमें पूछा गया था। पंथी नृत्य भी ऊपर बता चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी बढ़ी हुई है। तो पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, तो 82.14 रही हुई जो हुई है जो पुरुष साक्षरता दर। ये क्वेश्चन आपका था। देश की कुल साक्षरता की बात की जाए तो 74.4% थी। अधिक सटीक रूप से पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.4 से प्रतिशत जनसंख्या रही हुई है। तो ये आपका क्वेश्चन उसमें रहा हुआ है। बाकी और एक्स्ट्रा फैक्ट में उसमें भी थे कि केरल में आपका 93.91% में पहले स्थान पर रहा हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो 2 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप आता है 92.28, मिजोरम 91.58 आता है और 63.82% साक्षरता के दर के साथ में बिहार और अरुणाचल प्रदेश 66.95 के साथ में, और राजस्थान प्रदेश में आपका तीसरे स्थान पर। यानी अंतिम से देखते हैं तो पहला स्थान बिहार का आता है, उसके बाद अंतिम से दूसरा अरुणाचल प्रदेश का और तीसरा राजस्थान का आता है। ये भी उसमें बताया हुआ है, तो जिसने देखा हुआ है उसके लिए बहुत फायदे की होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी किस रंग की होती है। तो जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का जो रंग होता है हल्का धूसर सा होता है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ये भी उसमें डिस्कस किया गया है कि काली मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। भूगोल का एक वीडियो जो आपका जियोग्राफी से संबंधित पूरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपका बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर नदी से आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका कि जो बराकर नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो बराकर नदी की बात कर लें तो ये भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली एक नदी है और ये दामोदर नदी की एक प्रमुख उपनदी है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी या उपनदी हो जाएगी, जो कि भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है। तो अगर गौतम बुद्ध की यहाँ पर बात की जाए तो इनका जो जन्म था वो 563 ईस्वी में शाक के गणराज्य के तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और वज्जी महाजनपद महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों से संबंधित है। तो यानी वज्जी जो था उससे महावीर स्वामी भी संबंधित रहे हुए थे और गौतम बुद्ध भी संबंधित रहे हुए थे, दोनों का ही संबंध यहाँ पर रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि इनका महावीर की बात कर लें तो इनका जो जन्म है वो 500 आपका यहाँ पर वज्जी की 599 आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। बाकी वैशाली की बात करें तो वज्जी जनपद की महाराजधानी आपकी रही हुई है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये बुक से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया ये भी आपको भोकाल सीरीज में बुक में हमने करवाया हुआ है कि फियरलेस जो गवर्नेंस है पुस्तक के लेखक कौन है। तो फियरलेस अगर गवर्नेंस पुस्तक की बात की रही जाए तो ये पौंडुचेरी की 24वीं राज्यपाल रही हुई हैं, लगभग 5 वर्षों की रही हुई हैं। इनका नाम की बात करें तो किरण बेदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की पहली IPS अधिकारी महिला IPS रही हुई थी। इनकी पुस्तक का नाम फियरलेस गवर्नेंस है, जो कि पूछा जा चुका है और लगभग 5 अभी ये 24वीं वर्तमान में पांडुचेरी की राज्यपाल बनी हुई है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन ये आपका आया हुआ था कि जो शटल कॉक है वो किससे संबंधित है। अगर शटल कॉक की बात कर लें कि किससे इनका संबंध है तो बैडमिंटन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि शटल कॉक का संबंध है। तो ये था ऑलमोस्ट। ज़्यादा यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं मिल पाए क्योंकि अभी आज से एग्जाम शुरू हुआ है, आप लोगों ने क्वेश्चन सेंड ही नहीं किए हैं। तो आप लोग जो व्हाट्सएप पे हैं या बाकी जगह ऐड हैं, आपका एग्जाम होता है तो आप तुरंत क्वेश्चन भेजने की कोशिश किया करिए। बाकी जो है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो वहाँ पर बाकी अपडेट भी मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक तो आपको करना ही, क्योंकि 100 लाइक पूरे करने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करिए, जहाँ तक आप कर सकते हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि हमें यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। बाकी जो आपको है यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका क्राउड से संबंधित आया हुआ था इंग्लिश में कि क्राउड का आपका एंटोनिम पूछा गया था। तो जो इंग्लिश की वीडियो है उन तीनों शिफ्टों का मर्ज करके एक साथ आपको शाम में वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा इंग्लिश को लेकर के। तो इंग्लिश का वीडियो भी आप सभी लोगों को देखना है तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बस यही था आपका सेकेंड थर्ड शिफ्ट का, बाकी भी एनालिसिस मिलते रहेंगे लगातार शिफ्टों के। चलिए सेकेंड शिफ्ट में फिर से मिलेंगे।